इस समय हम मौजूद है हावड़ा में और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस नवोन्नव सचिवालय में रहती है, एसएससी के जितने छात्र थे करीबन 26,000 उनकी नौकरियां चली गई थी। कोलकाता हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था, सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को बरकरार रखा है और अब ये सारे जो अध्यापक हैं जिनकी नौकरियां गई है और बाकायदा लगातार ग्रुप सी, ग्रुप बी के सभी लोगों ने अब सड़कों में उतर चुके हैं। इनका कहना है कि आज सचिवालय जाएंगे, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस तरह से लगातार कह रही थी और वहां से एक लिस्ट जारी किया जाए, उस लिस्ट को दोबारा से कोर्ट में लोग पुट करेंगे और जिनकी लोगों की नौकरियां हैं उन्हें दोबारा से मिल सके। यानी देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं सभी लोगों के हाथों में जहाज वजीरा है और बाकायदा भारत के झंडा लेकर ये लोग नौ का घेराव कर रहे हैं। लेकिन जगह जगह पुलिस ने बैरिकेड कर रखा है, वाटर कैनन की व्यवस्था किया है, रैप के जवानों की तैनाती किया गया है और नौ को घेराव नहीं करने दिया जा रहेगा, पुलिस की तरफ से कहना है। कैमरामैन के साथ मनोज पांडे, हावड़ा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वो अपनी पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी से बदलकर मदरसावादी पार्टी रख ले। दरअसल उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है कि अखिलेश यादव ने हिंदुओं की आस्था को व्यापार बताकर उनकी भावनाओं का अपमान किया है। यही नहीं, केशव मौर्य ने ये भी कहा है कि आस्था को व्यापार बताने का दुस्साहस करने वाले सपा बहादुर अखिलेश यादव ने सही मायने में मुस्लिम मस्जिद और मदरसों को अपने वोट का बाजार बना रखा है। केशव मौर्य ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि सपाइयों को अपने बहादुर से समाजवादी पार्टी का नाम बदलकर मदरसावादी पार्टी रखने की मांग करनी चाहिए। दरअसल बीजेपी का ये भी आरोप है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक सभा के दौरान ये भी कहा था कि बीजेपी आस्था के नाम पर खिलवाड़ करती है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। बिहार कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक आज राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से होने वाली है। इस बैठक में चुनावी रणनीति और महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे जैसे अहम मुद्दे पर गहन चर्चा होने की उम्मीद है। कांग्रेस मुख्यालय में होने वाली इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी प्रमुख रूप से शामिल होंगे। बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, बिहार से सभी कांग्रेस सांसद और बिहार में कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान भी इस महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा होंगे। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब बिहार में महागठबंधन के भीतर चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। आज की दिल्ली बैठक में कांग्रेस नेतृत्व बिहार के अपने नेताओं से सीट बंटवारे पर उनकी राय लेगा। यह उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस इस बैठक के माध्यम से बिहार में अपनी स्थिति को मजबूत करने और महागठबंधन के भीतर एक प्रभावी भूमिका निभाने की रणनीति तैयार करेगा। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार पार्टी की कल मुंबई में अहम बैठक है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार इस बैठक की अगुवाई करेंगे। इस बैठक में नया प्रदेश अध्यक्ष चुना जाएगा। दरअसल पिछले 2 से 3 दिनों से महाराष्ट्र में खबर चल रही है कि जयंत पाटिल ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन सुप्रिया सुले ने इस बात को सिरे से नकार दिया है। कल एनसीपी की जो बैठक होगी, इस बैठक में जयंत पाटिल अपना इस्तीफा शरद पवार को सौंपेंगे और शरद पवार नया प्रदेश अध्यक्ष भापर चुनेंगे। साल 2018 में जयंत पाटिल एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष बने थे। लगातार 7 साल से ये पद उनके पास है। इस पद को लेकर पहले अजित पवार भी नाराजगी जाहिर कर चुके थे, लेकिन अब जयंत पाटिल अपना पद छोड़ना चाहते हैं। सातारा से एनसीपी के जो नेता है शशिकांत शिंदे, जो महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य हैं, वो इस पद में सबसे आगे बताए जाते हैं और ऐसे कठिन समय में प्रदेश अध्यक्ष बनना ये शशिकांत शिंदे के लिए चुनौती भरा साबित होगा। कैमरामैन अंचल सिंह ठाकुर के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, मुंबई। महाराष्ट्र में लाडली बहन योजनाओं को लेकर एक और मंत्री का बयान सामने आया है। खेल मंत्री दत्तात्रेय भरने का कहना है कि लाडली बहन योजना के चलते विकास निधि मिलने में देरी हो रही है, जिसके कारण विकासशील योजनाओं में विलंब हो रहा है। भरने के बयान से सियासी हलचल मच गई है। इससे पहले मंत्री संजय सिरसाट ने भी लाडली बहन योजना के चलते हो रही आर्थिक परेशानी पर सवाल खड़े किए थे। उस वक्त अजित पवार और मुख्यमंत्री ने संजय सिरसाट के आरोपों को गलत बताया था, लेकिन इस बार अजित पवार के ही पार्टी के मंत्री ने लाडली बहन योजना के लेकर आर्थिक दिक्कतों की बात कही है। हालांकि बाद में भरने ने मामले पर पर्दा डालने का प्रयास किया, यह कहकर कि धीरे धीरे सब कुछ पटरी पर आ जाएगा। इस योजना की शुरुआत से ही विपक्ष सरकार पर आक्रामक रहा है। विपक्ष का आरोप था कि चुनावी फायदे के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया और अब सरकार इस योजना के संदर्भ में किए गए वादों को निभा नहीं रही है।
कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। भ्रष्टाचार में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने की औपचारिक प्रक्रिया केंद्र सरकार ने शुरू कर दी है। लोकसभा में प्रस्ताव लाने के लिए जरूरी 100 सांसदों के हस्ताक्षर जुटाए जा रहे हैं। बीजेपी अपने कोटे के लगभग सभी हस्ताक्षर जुटा चुकी है। एनडीए के सहयोगी दल भी इस मुहिम में शामिल हैं। सरकार विपक्ष के भी समर्थन की कोशिश कर रही है। करीब 35 से 40 विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर का भरोसा दिया है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू विपक्षी नेताओं से लगातार संपर्क में है। सरकार चाहती है कि यह कदम सिर्फ उसका फैसला न लगे, बल्कि संसद के सामूहिक प्रयास के रूप में सामने आए। योजना है कि 21 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र में यह प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाए और इसी सत्र में प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। किसी जज को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास होना जरूरी होता है। जस्टिस वर्मा पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे। उनके आवास से जली हुई नोटों की गड्डियां बरामद हुई थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की जो आंतरिक कमेटी थी उसने भी उन्हें दोषी पाया था और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उन्हें हटाने के लिए केंद्र सरकार से कहा था कि उनको अब हटा देना चाहिए। कैमरामैन अभय के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। महाराष्ट्र में नई शराब टैक्स नीति के खिलाफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने आज पूरे महाराष्ट्र में होटल और रेस्टोरेंट बंद रखने का ऐलान किया है। साथ ही जगह जगह प्रोटेस्ट किया जा रहा है। दरअसल जो टैक्स बढ़ाया गया है उसके तहत जो एक्साइज ड्यूटी है उसको बढ़ाकर 60% तक किया गया है। इसके अलावा विदेशी एल्कोहल बेचने पर जो वैट है वो 10% किया गया है। साथ ही लाइसेंस फी में भी अगले साल से भारी बढ़ोतरी की गई है, 1.5 लाख तक कर दिया गया है। एसोसिएशन का कहना है कि इससे इंडस्ट्री पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। सरकार को इस पर दोबारा ध्यान देना चाहिए। सरकार से इंडस्ट्री ने अपील की है कि जो लोग इस रोजगार में लगे हुए हैं उनके रोजगार को ध्यान में देखते हुए सरकार दोबारा फैसला ले। इससे करीब 11,500 रेस्टोरेंट एंड बार महाराष्ट्र में आज बंद हैं। कैमरामैन के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। जम्मू कश्मीर में उर्दू भाषा को लेकर सियासी संग्राम मच गया है। बीजेपी की ओर से आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि जिस तरह से नायब तहसीलदार के पदों के लिए उर्दू भाषा को अनिवार्य किया गया है, उसी के विरोध में आज बीजेपी के तमाम जो एमएलए हैं वो सड़कों पर उतरे हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि हाथों में जो तख्तियां पकड़ी हुई हैं उस पर लिखा हुआ है कि याचना नहीं अब रन होगा। और ये देखिए तमाम यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी, डोगरी, कश्मीरी तमाम जितने बीजेपी के एमएलए हैं वो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जो भेदभाव किया जा रहा है वो नहीं होने देंगे। आपको बता दें कि नायब तहसीलदार के पदों के लिए जो उर्दू भाषा है उसे अनिवार्य किया गया है। उसी के विरोध में बीजेपी के जो विधायक हैं, तमाम विधायकों को आप यहाँ पर देखिए आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जम्मू में सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम बीजेपी के विधायकों को देख सकते हैं जो जम्मू में सचिवालय के बाहर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांग ये है कि हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे जिस तरह से नायब तहसीलदार की जो भर्ती परीक्षा है उसके लिए उर्दू भाषा को अनिवार्य किया गया है, उसी का यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन है ये तमाम बीजेपी के जो विधायक हैं ये कर रहे हैं। कैमरामैन अशरफ के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार और एलजी ऑफिस के बीच तनातनी आज मुख्य रूप से तब देखने को मिली जब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अपने घर से बिना पुलिस को बताए श्रीनगर के नौहट्टा इलाके में 1931 13 जुलाई को डोगरा प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए मारे गए लोगों के मजार पर पहुंचे और इस दौरान उमर अब्दुल्ला ने इल्जाम लगाया कि पुलिस ने कई जगहों पर उन्हें रोकने की कोशिश की, यहाँ तक कि उनके साथ हाथापाई की गई, लेकिन उसके बावजूद वो कामयाब हो गए यहाँ इस मकबरे पर पहुंचने में। और फातिया उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला और दूसरे नेताओं के साथ मिलकर यहाँ पढ़ा और इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने एलजी पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि जहाँ एलजी की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि वो केवल सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर को देखते हैं और सरकार का बाकी अधिकार उमर अब्दुल्ला के पास है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें 13 जुलाई के मौके पर यह दिन मनाने नहीं दिया गया। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। बिहार में क्राइम अनकंट्रोल हो गया है। लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाओं की वजह से जहां आम लोग दहशत में हैं, वहीं विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है। सिर्फ राजधानी पटना में पिछले 10 दिनों के दौरान 18 से ज़्यादा हत्याएं हुई हैं और पिछले 24 घंटे में जहां 4 लोगों को गोली मारी गई, जिसमें कि 2 की मौत हुई है, 2 लोग अभी जख्मी हैं। जबकि पटना से सटे हाजीपुर में एक स्कूल के हेडमास्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं राजधानी पटना में एक वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने साफ तौर पे कहा है कि बिहार में भी अब बुलडोजर के साथ साथ अब इनकाउंटर किया जाएगा और जो भी अपराधी होंगे उनका अब सफाया होगा और सफाई अभियान की शुरुआत जल्द ही शुरू हो पाएगी। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का साफ तौर पे कहना है कि सरकार क्राइम को रोकने में विफल साबित हो रही है। चाहे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हों या फिर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर वो बिहार सरकार को निशाने पे ले रहे हैं। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना। अवैध धर्मांतरण का आरोपी झांगुर बाबा भले ही अभी एटीएस की कस्टडी में हो, लेकिन उसके गिरोह के लोग अब उन लड़कियों को धमकी दे रहे हैं जो वापस हिंदू धर्म अपना चुकी है। इस बात का आज खुलासा विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने आज झांगुर बाबा के चंगुल से आजाद हुई कुछ और महिलाओं से मुलाकात की और बाद में परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने उन्हें मीडिया के सामने पेश किया और बताया कि अब तक जिन लड़कियों ने भी घर वापसी की है उन्हें लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से और चिट्ठी भेजकर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने इस बारे में मुख्यमंत्री से मुलाकात का समय भी मांगा है। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी पत्र लिखकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। आज विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से बताया गया कि अभी 200 और ऐसी लड़कियां हैं जो वापस हिंदू धर्म में आना चाहती हैं, लेकिन झांगुर बाबा के गुर्गों की तरफ से मिल रही धमकियों की वजह से ये महिलाएं सामने नहीं आ रही। फिलहाल एटीएस की कस्टडी में झांगुर बाबा से पूछताछ के दौरान हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब ईडी भी झांगुर बाबा से पूछताछ की तैयारी कर रही है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ न्यूज़ 24। बिहार पुलिस मुख्यालय ने वर्दी की गरिमा और अनुशासन को बनाए रखने के लिए एक अहम निर्देश जारी किया है। पुलिस मुख्यालय ने अपने आदेश में कहा कि महिला पुलिस कर्मियों को भड़कीला श्रृंगार से परहेज करना पड़ेगा। पुलिस मुख्यालय के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि चूड़ी, कंगन, नथिया, झुमका, मंगलसूत्र जैसी कोई भी श्रृंगार सामग्री वर्दी के ऊपर नहीं दिखनी चाहिए। वर्दी की मर्यादा और उसकी पेशेवर छवि को बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है। यह भी कहा गया है कि यदि किसी महिला पुलिसकर्मी द्वारा आदेश की अवहेलना की जाती है तो उनके खिलाफ पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मुख्यालय के आदेश में यह भी कहा गया है कि चाहे महिला पुलिसकर्मी हो या फिर पुरुष, दोनों को रील और सोशल मीडिया से भी दूर रहना है। यानी ड्यूटी के दौरान अगर वो मोबाइल चलाते हुए पकड़े गए तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। बाबा बर्फानी के भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है। श्रद्धालु बम बम बोले के जयघोषों के साथ पूरे माहौल को भक्ति में बना रहे हैं। श्रद्धालु लगातार बाबा बर्फानी के दर्शनों को देश विदेश से बेहद ज्यादा संख्या में आ रहे हैं। आपको बता दें कि अभी तक 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन कर लिए हैं और श्रद्धालुओं का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि बाबा बर्फानी अंतर्ध्यान हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई भी कमी नहीं देखी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि बालटाल मार्ग पर यात्रा करते समय रेल पटरी के नजदीक एक श्रद्धालु लापता हुआ है। उसकी तलाश में बड़े पैमाने पर राहत बचाव कार्य को शुरू किया गया है। माउंटेनिंग रेस्क्यू टीम, एसडीआरएफ के जवान, एनडीआरएफ के जवान और बाकी तमाम बेल्ट फोर्सेस के जवान जो श्रद्धालु लापता हुआ है उसकी तलाश में जुटे हुए हैं ताकि जितनी जल्दी हो सके उस श्रद्धालु का भी पता लगाया जा सके। आपको बता दें कि लगातार जो श्रद्धालु है वो बेहद ज्यादा संख्या में अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू पहुंच रहे हैं और यहाँ से जो श्रद्धालु हैं बालटाल पहलगाम के लिए रवाना होते हैं और वहाँ से भारी सुरक्षागृह श्रद्धालु जो है बाबा बर्फानी के दर्शनों को पहुँच रहे हैं। कैमरामैन राहुल के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्मू। सावन के पहले सोमवार को राजस्थान में मानसून पूरी तरह मेहरबान रहा। दरअसल ये मानसून का दूसरा चरण है और इस दौरान झमाझम बारिश हर जिले में होती नजर आ रही है। आज सबसे ज्यादा बारिश का असर पाली, भीलवाड़ा, राजसमंद, कोटा, बूंदी के इलाके में देखा गया, जहां पर की सड़कें दरिया में तब्दील नजर आई। कई गाड़ियां पानी में फंस भी गई क्योंकि ये जबरदस्ती पानी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान गाड़ियां फंस गई जिन्हें ग्रामीणों की सहायता से बाहर निकाला गया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन और राजस्थान में इसी तरह से अच्छी बारिश की चेतावनी दी है। राजस्थान के कई छोटे बड़े बांध भी लबालब अब भरते जा रहे हैं और बांधों का जल स्तर भी
लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते कई बांधों को खोलने की नौबत भी आ गई है। उनके गेट को खोला जा रहा है, जिसके चलते पानी निचले इलाकों में जाकर भर रहा है। जयपुर की बात करें तो जयपुर में हालांकि बहुत ज़्यादा बारिश नहीं है, लेकिन जो बारिश हो रही है उसके चलते सड़कों पर अब गड्ढे आने लगे हैं, गड्ढे पड़ने लगे हैं, जिसके चलते जयपुर के लोग इस कदर परेशान हो गए कि घंटों ट्रैफिक जाम में उन्हें फंसे रहना पड़ रहा है। श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।